चलिए टिम फेरिस के एक जबरदस्त आइडिया को समझते हैं जो द 4 आवर वर्क वीक किताब से निकला है। ये उन सब के लिए है जो इस रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर किसी के मन में तब उठता है जब सुबह सुबह अलार्म बजता है और वही रोज की भागदौड़ शुरू हो जाती है। एक ऐसी फीलिंग कि जिंदगी चल तो रही है पर हम पहुंच कहीं नहीं रहे। ये जो ट्रेडिशनल 9 to 5 का सिस्टम है ना, ये एक जाल जैसा है जहां ज्यादा मेहनत करने से आज़ादी नहीं मिलती और सारे सपने बस भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं। हमें यही सिखाया गया है कि अभी कड़ी मेहनत करो और बुढ़ापे में आराम करना। पर सच तो ये है कि ये फॉर्मूला अब काम नहीं करता। तो चलिए अब एक बिल्कुल नए माइंडसेट की बात करते हैं। दुनिया में एक नया वर्ग उभर रहा है जिसने सफलता की परिभाषा ही बदल दी है। टिम फेरिस इन्हें न्यू रिच कहते हैं। देखिए, पुराने और नए अमीरों में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने अमीर बस पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जो नए अमीर हैं उनके लिए सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं बल्कि समय और आज़ादी है। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि कितना पैसा कमाया, बल्कि ये मायने रखता है कि कितनी आज़ादी से जिया। तो ये बात साफ है कि न्यू रिच होने का मतलब सिर्फ बैंक में पैसे जमा करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना, एक ऐसी जिंदगी बनाना जिससे छुट्टी लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो सवाल ये उठता है कि कोई न्यू रिच बन कैसे सकता है। इसका जवाब टिम फेरिस एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन लेने वाले ब्लूप्रिंट में देते हैं, जिसे वो डील फॉर्मूला कहते हैं। डील ये 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क है: डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला कदम है डी, यानी डेफिनेशन। मतलब ये साफ साफ तय करना कि कोई अपनी जिंदगी से चाहता क्या है। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो समाज हमें बताता है: एक अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी, एक बड़ा घर। पर क्या सच में हमें यही चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोच की जड़ें हिला देता है। अगर पैसों की चिंता न हो तो कोई कहाँ रहना चाहेगा, क्या सीखना चाहेगा, किसके साथ वक्त बिताना चाहेगा, अपनी सपनों की जिंदगी कैसी दिखती है, ये तय करना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो एक बार जब जिंदगी का लक्ष्य तय हो जाता है, तब आता है दूसरा कदम, ई, यानी एलिमिनेशन। ये उस सोच को चुनौती देता है कि बिजी रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना है। टिम फेरिस कहते हैं कि बिजी रहना तो एक तरह की बीमारी है। जरूरी ये नहीं है कि कितना काम किया, जरूरी ये है कि सही काम किया या नहीं। और इस बात को समझने के लिए 80-20 का नियम बेस्ट है। हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपना ज्यादातर समय उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे लगभग कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए बेकार की चीजों को हटाना बहुत जरूरी है। तो क्या हटाया जाए? यहां कुछ आसान से उदाहरण हैं। बार बार ईमेल चेक करना, घंटों चलने वाली बेकार मीटिंग्स, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, ये सब हमारी प्रोडक्टिव एनर्जी को चूस लेते हैं। तो कम करो, पर वो करो जिससे असली फर्क पड़ता हो। एक बार जब फालतू के काम हट जाते हैं और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस होता है, तब आता है डील फॉर्मूले का तीसरा और सबसे गेम चेंजिंग कदम, ए, यानी ऑटोमेशन। ये ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो किसी की मौजूदगी के बिना भी इनकम पैदा करते रहें। ये बात इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। न्यू रिच लोग ऐसा काम बनाते हैं जिसे एक बार सेट करने के बाद वो अपने आप चलता रहे, जो उनकी मौजूदगी पर निर्भर ना हो। क्योंकि अगर कमाई पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति पर ही निर्भर है तो ये बिजनेस नहीं, ये तो एक नौकरी है। ऑटोमेशन का मतलब है खुद को काम के बीच से हटाना, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट की मदद लेना, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोसेस को ऑटोमेट कर देना, ताकि बिजनेस हमारे बिना भी चलता रहे। और जब एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो अपने आप चलता है, तब आता है आखिरी कदम और इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम, एल, यानी लिबरेशन, असली आज़ादी। लिबरेशन का मतलब है भौगोलिक आज़ादी, मतलब दुनिया में कहीं से भी रहने और काम करने की काबिलियत। न्यू रिच एक शहर या एक ऑफिस पर निर्भर नहीं रहते। वो रिमोट काम करते हैं, दुनिया घूमते हैं और नए नए अनुभव लेते हैं। देखिए, पारंपरिक लाइफ प्लान क्या कहता है? 40 साल तक लगातार काम करो ताकि 60 की उम्र के बाद आराम कर सको। लेकिन न्यू रिच लाइफ प्लान में काम और आराम के छोटे छोटे साइकिल होते हैं, जिन्हें मिनी रिटायरमेंट कहते हैं। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है जिंदगी को भविष्य के लिए टालना बंद करना। रिटायरमेंट का इंतजार क्यों करना? आज ही आज़ादी का स्वाद चखा जाए। और ये मुमकिन होता है उस ऑटोमेटेड इनकम से जो हमारे न रहने पर भी आती रहती है।
तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस यही है, ये किताब सिखाती है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि अपने समय की आज़ादी में है। असली दौलत का मतलब है हमारे पास कितना समय है, कितनी आज़ादी है और कितने अच्छे अनुभव हैं। और अब एक आखिरी सवाल, क्या हमारी जिंदगी की डेफिनेशन हमारी खुद की बनाई हुई है या वो दुनिया ने हमारे लिए लिख दी है? क्योंकि अगर डेफिनेशन नहीं बदली तो डेस्टिनेशन भी कभी नहीं बदलेगी।